जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। बैठो बैठो बेटा। तुम जाग रहे? तुम भी तो अभी तक जाग रहे हो। तो काम कर रहे थे इसलिए। तो ये काम अपने कमरे में नहीं कर सकते तुम? वो एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि मारिया डिस्टर्ब हो। बेटा डिस्टर्ब तो तब होगी ना अगर वो सो रही होती। वो तो नमाज पढ़ रही है। आप मेरे कमरे से होकर आ रही हैं? हाँ, मैं मारिया से बात करने गई थी। देखा वो नमाज पढ़ रही है तो सोचा तुमसे बात कर लेती हूँ। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम अपनी बीवी से दूर और अपने कमरे से बाहर रहो। कोई मसला है? नहीं, ऐसी बात नहीं अम्मी। वो बस मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा हूँ। उसकी तबीयत खराब है, इट कुड बी अ वायरल इन्फेक्शन। मैं नहीं चाहता कि मेरी तबीयत भी खराब हो जाए। ऑलरेडी मैं 3 छुट्टियां कर चुका हूँ, अब मजीद गैर हाजिरी अफोर्ड नहीं कर सकता। असल में यही मसला है या कुछ और है? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? कोई शक है आपको? बेटा जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई है ना, कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत दुनिया देखी है। हालात लोगों को बदल देते हैं। एग्जैक्टली। उमायमा से मंगनी के वक्त मैंने उसे एक बात बहुत क्लियरली कही थी कि मुझे बीवी ऐसी चाहिए जो मेरे मिजाज में ढल सके। पर आई रियलाइज अब किसी को भी अपने मिजाज में ढाल नहीं सकते। ये काम सिर्फ मोहब्बत और वक्त साथ गुजारने से हो सकता है। दैट्स वाई मैं चाहता हूं कि मैं मारिया को और अपने आप को थोड़ा सा वक्त दूं। दूसरा, मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझ पे लेबल ही लग जाए कि मैं अपनी बीवी को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता, मुझे घर बसाना नहीं आता। अच्छा, जीते रहो बेटा। मारिया बहुत अच्छी लड़की है, उमायमा से कई ज्यादा बेहतर। उस पर तवज्जो दो। अगर तुम दोनों के दिल मजबूती से जुड़ जाएंगे ना तो तुम बहुत खुशकिस्मत होगे दोनों। चलो अपना काम खत्म करो। ये तो वक्त ही बताएगा अम्मी। मैं समझता था कि मैं तुम्हें भूल रहा हूं। तुम्हारे जाने को बेवफाई का नाम देकर दिल पर पत्थर रखना आसान हो, लेकिन आज भी नीला रंग देखकर ठहर जाता हूं। बिना सोचे समझे खरीद लेता हूं। आंगन की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए।
पता नहीं कैसी अनोखी ख्वाहिशात है नाजिश की, साड़ी पहनने का कह दिया और ऊपर से ये भी कहा है कसम देकर कि अगर साड़ी पहन कर नहीं आओगी तो नहीं मिलूंगी तुमसे। खुशकिस्मत हो तुम, इतनी अच्छी दोस्त मिली है तुम्हें। मी, आप जानती भी हैं कि हील पहनने से जान जाती है। मी, आज तक जब भी पहनी या तो गिरी हूं या फिर पैर में दर्द हुआ है। और सोने पे सुहागा, साड़ी के साथ हील, पता नहीं अब्दुल्ला को कैसा लगेगा। अच्छी लग रही हो, अब्दुल्ला को भी अच्छी लगेगी। अगर ढंग से चल सकी तो। तुम भी अच्छी लग रही हो और साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, नजर ना लगे। ये वाले बताएं कैसे लग रहा है? परफेक्ट, बहुत अच्छे जा रहे हैं इसके साथ। पर ये अच्छा तो है, आपको बनाना पड़ेगा। वो क्या, ये इसका लॉक है? क्या हुआ? लगता है मेरी नजर कमजोर होना शुरू हो गई है करीब की। मारिया, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा मारिया तैयार हो गई होगी। अरे सॉरी की क्या बात है, तुम्हारी अपनी बीवी है, तुम्हारा अपना कमरा है। बल्कि बहुत अच्छे टाइम से आ गए हो। मुझसे तो ये ब्रेसलेट ही नहीं बंद हो रहा। लो, तुम ही करो। जी। अच्छा बेटा। थैंक यू मम्मी। हम्म। अगर नहीं हो रहा तो रहने दे। पेशेंस है थोड़ा सा। है तो, लेकिन इस वक्त नहीं। क्यों? मेरे यहाँ आने से घबराहट हो रही है। आप मेरी छोड़, इस छोटे से काम से आपको घबराहट नहीं हो रही? टू बी ऑनेस्ट हो रही है। फिर रहने दे, मैं खुद कर लेती हूँ। अना, अब तो मैं पहना के रहूंगा। It's a challenge for me. Then we do it again. Oh. Done. By the way, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। चले। चलो। पहली बार साड़ी पहनी है, देख के गिरना जाना। जब आप हैं तो फिर गिरना कैसे? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा गिरने से? फिलहाल तो आपके अलावा कोई काबिल एतबार शख्स नजर नहीं आ रहा। आज देख के अगर एतबार के काबिल समझा है तो फिर हाथ पकड़ने का हक भी तो होना चाहिए ना।
आई प्रॉमिस यू, मेरी गिरफ्त तुम्हारी गिरफ्त से ज्यादा मजबूत होगी। चलें? ये नादिश कहाँ रह गई? मैं कॉल करके पूछती हूँ। उसका खुद ही मैसेज आ रहा। क्या कह रही है? सॉरी मारिया, एक इमरजेंसी हो गई है इसलिए मुझे आधे रास्ते से वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन डोंट यू वरी, टेबल रिजर्व है और खाना मेरी तरफ से है, पेमेंट मत करना। ये शाम अब्दुल्ला भाई और तुम्हारे नाम, ये वक्त सिर्फ तुम दोनों का है और तुम दोनों को ही एक साथ गुजारना चाहिए। हम कोई रोमांटिक कपल थोड़ी है कि हमें अकेले में वक्त चाहिए। रोमांटिक ना सही लेकिन कपल तो है ना। अब अगर नाजिश चाहती है कि हम एक दूसरे के साथ डिनर करें तो कर लेते हैं। घर में अंधेरा क्यों? पता नहीं। हैप्पी बर्थडे डियर मारिया। हैप्पी बर्थडे बेटा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तो बात ही मत करो मुझसे। हाय, कितनी क्यूट लग रही हो नाराज होके, है ना अब्दुल्ला भाई? तुमने बताया नहीं आज तुम्हारी बर्थडे थी? मुझे खुद याद नहीं था। देखें, आपका साथ पाकर अपनी सालगिरह भी भूल गई। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। अच्छा, सारी बातें यहाँ ही करनी है कि केक भी काटना है? चलो ना। चलो। मारिया बेटा, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस लिए फोन किया? हैप्पी बर्थडे मारिया। तुम्हें पता है ना, सबसे पहले मैं तुम्हें बर्थडे विश करता हूं। ईद के दिन तुम्हारे घर के दरवाजे पर सबसे पहले मेरी दस्तक होती थी। तुम्हारे कमीशन के इम्तिहान के दिन गेट पर 2-2 घंटे तुम्हारा इंतजार किया है। मैं वो शख्स हूं जिसने तुम्हारे लिए अपना रूटीन बदला। मैं वो शख्स हूं जिसके लिए तुमने जब तक हाँ नहीं की, मैं तुम्हारे कमरे के चक्कर लगाता रहा। शायद भूल गई तुम ना। जब एक बेएतबार निगाह से सब कुछ खत्म कर दिया तो दोहराने का क्या फायदा? मारिया, तुमने अपना हाथ छुड़ाना गवारा किया लेकिन अपना सच साबित ना किया। अब तक समझ नहीं आया तुम्हें कि मोहब्बत में या तो सर उठता है या झुकता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं होता।
और अगर वक्त पीछे की तरफ जाए और मैं तुम पर एतबार कर लूं तो क्या फिर भी हाथ छुड़ा लोगी तुम? अब इस सवाल का कोई फायदा नहीं है, वक्त बहुत आगे निकल चुका है। नहीं, देर नहीं हुई है, क्योंकि ना मैं तुम्हें भूला और ना तुम मुझे भूली हो। और अगर तुम मुझे भुला चुकी होती ना तो इस तरह पहली बेल पर मेरा फोन ना उठाती। मुसलसल बचता ना रहे इसलिए उठाया। और फिक्र ना करो, अब तो तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर दूंगी मैं। और मोहब्बत कैसे खत्म करोगी तुम? जिस तामुल से तुम मेरी बात सुन रही हो, ये इस बात का सबूत है कि तुम अभी तक मुझे भुला नहीं पाई हो। और तुम्हारे दिल के दरवाजे पर लगी मोहब्बत की तख्ती पर सिर्फ मेरा ही नाम है, मारिया। मेरी जिंदगी में अब कोई नहीं है, और ना ही मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में मोहब्बत की किसी के लिए भी कोई गुंजाइश है। अपने दिल का वो दरवाजा बंद कर चुकी हूं मैं। जिंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। खुदा हाफिज। दिल कैसे समझ ले जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। सैफ की कॉल थी। अंदाजा हो गया था मुझे। बुरा लगा आपको? नहीं, आई अंडरस्टैंड। मैं बर्थडेज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। मेरे नजदीक दुनिया में आना कोई कमाल नहीं है, बल्कि दुनिया में आने के बाद जो हम करते हैं उसमें आपका इख्तियार जरूर है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड अपनी बर्थडे पे तुम सैफ की कॉल एक्सपेक्ट कर रही होगी, इसीलिए कमरे में आई, है ना? आप मुझे जज कर रहे हैं? नहीं, बस पूछ रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चेंज करने आई थी और कॉल आ गई, बस चेंज करने ही जा रहे हैं। क्या वाकई ऐसी जिंदगी गुजारना चाहती हो जिसमें कोई मोहब्बत नहीं होगी? वो जवाब सैफ के लिए था। और मेरे लिए क्या जवाब है? कभी मोहब्बत की है आपने? मोहलत ही नहीं मिली कभी। अब्बू के जाने के बाद मोहब्बत के अलावा भी बहुत से काम थे करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, कभी करिएगा भी मत, क्योंकि मोहब्बत में सिर्फ मात होती है। मैंने सारी चीजें जगह पर रख दी हैं। उम्मीद है अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। क्यों, कहीं जा रही हो? हाँ,
तबीयत बिल्कुल ठीक है तो अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। मारिया, अम्मी ने ऑलरेडी ये बात नोट कर लिया। कल तो मैंने उन्हें बड़ी मुश्किलों से समझाया, आज फिर वो हमें इस तरह देखेंगी तो हम दोनों से बहुत नाराज होंगी। लेकिन अब तक वो अपने कमरे में सोने जा चुकी होंगी। मारिया, मारिया बेटा, आ रही हूँ फुप्पो। अब्दुल्ला कमरे में? जी। मोबाइल फोन लाउंज पे छोड़ गया था, उसको दे दो। ठीक है। अच्छा सुनो, इसको कहो आज रात ना कमरे में ही सोए, लाउंज में नहीं। देखो बेटा, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। इस रिश्ते में अगर कोई कमी या खामी आए ना तो घर के जो मुलाजिम होते हैं ना उनकी नजरों में नहीं आना चाहिए। तो मेरी बात समझ रही हो ना? अब्दुल्ला को भी समझा देना। शाबाश। आप बेड पर सो जाए, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊं। नहीं, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। अब्दुल्ला, मैं एक छोटे से घर से आई हूँ। कम जगह में एडजस्ट करने में मुझे मसला नहीं होता। इट्स ओके। You know what? How about this? क्या इतनी जगह काफी है? क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम मेरी वजह से सोफे पे सोगी तो। And there's another thing. मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तुम इंसान हो, पत्थर नहीं हो। जगह बदली जा सकती है, और अगर कोई कॉल करके तंग करे तो नंबर ब्लॉक भी किया जा सकता है। कमाल है, पल में तोला पल में माशा। कहा तो खुद नहीं था कि एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। इतने तक ये दीवारें चीनी खड़ी कर देनी थी। अजीब बेएतबारी है। तुम्हें कल से ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाना था? कल से ही जाना है। तो अभी कहाँ जा रही हो? हमारी सालगिरह है, अब्दुल्ला के लिए पुप्पो के लिए केक नहीं बनाओगी? आकर बनाऊंगी। अभी मैं दाया बू के घर जा रही हूँ। क्यों? खैरियत? गिफ्ट भिजवाया सैफ ने, उसे लौटाने जा रही हूँ। तुम्हें कैसे पता कि ये सैफ ने भेजा है? इस पे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। हो सकता है अब्दुल्ला ने तुम्हें सरप्राइज दिया हो। मुझे पता है सैफ ने भिजवाया है, क्योंकि अब्दुल्ला को ही नहीं पता कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। सैफ जानता है। राशिद को दे देना, वो दे आएगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अम्मी। राशिद ये वापस तो कर सकता है, लेकिन वो नहीं कह सकता जो मैं सैफ से कहना चाहती हूँ। और एक कर्ज भी चुकाना है। कैसा कर्ज?
पहले तो मैं आपके और ताया अब्बू की शादी के हक में नहीं थी, लेकिन अब जब आप लोग इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो ताया अब्बू को ये बताऊंगी कि मजबूर नहीं है आप। तो आपको वो सारे हुकूक दें जो उन्होंने ताई अम्मी को भी दिए हैं। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है अम्मी? मैंने अब्दुल्ला से शादी क्यों की है आप अच्छी तरह जानती। फिर भी आप चाहती हैं कि मैं उसके साथ खुश रहूं, उसके साथ वक्त गुजारूं। तो तुम मेरी बेटी हो, मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। तो आप भी मेरी माँ हैं, आपकी खुशी चाहती हूं मैं। आपकी और ताया अब्बू की शादी किसी धमकी का नतीजा हो या ताई अम्मी की कोई साजिश, अब अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपका कसूर क्या है जो इतनी बेरंग जिंदगी गुजारे आप? सुहागन होकर भी बेवा लगे क्यों? तो मुझे कबूल नहीं करेंगे। एहसान अहमद ने ना ये बरसों पहले किया, ना आप करेंगे। वो कुदसिया के थे और कुदसिया ही के रहेंगे। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला, तुम इस वक्त घर पे? हाँ, वो एक फाइल भूल गया था, वही लेने के लिए आया हूँ। ये तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ है? आई थिंक मसल पुल हो गया मेरा। कैसे? रात को सोफे पे सो गया था इसलिए। रात को सोफे पे क्यों सोए थे बेटा? टीवी देख रहा था ना, बस टीवी देखते देखते आंख लग गई। तो मारियन ने तुम्हें उठा के कमरे में नहीं लेके गई? वो मेरे सोने से पहले ही सो गई थी। नमाज के लिए तो उठती है, तब तुम्हें उठा देती। हाँ, जब मैं ऑफिस के लिए उठा तो वो तब तक उठी भी नहीं थी। चाहती है तो मैं उससे बात करती हूँ। घर पे नहीं, वो कहीं गई है। पता नहीं, मुझे तो बता के नहीं गई। समीना को कहा होगा। तुम्हें कुछ नहीं कहा क्या? मुझे करी थी कॉल, थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था तो इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। चले जल्दी से दवाई खा लूं फिर मैं करता हूँ। सुकून की नींद बहुत जरूरी होती है। बस दवाई खाइए ना, ठीक हो जाऊंगा मैं। चले, मैं आपको मिलता थोड़ी देर में। आजकल की लड़कियां भी ना, क्या करूं मैं? जी जी अजीम साहब, मैं समझता हूं। वो डिस्पैच तो करना पड़ेगा ना कल आपको। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं। क्यों आई हो यहां? मुझे आपसे बात करनी है। मैं अपनी माँ का हक चाहती हूँ। अब ये क्या नया ड्रामा है? आपके लिए मेरी बात ड्रामा होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ बहुत अहम है। तुम जानती हो कि किस वजह से शादी हुई थी? पुरानी बातें छोड़ें तायबू। अब मेरी माँ आपके निकाह में है, उनको बीवी के सारे हुकूक मिलने चाहिए। उनका हक महर आपके जिम्मे है, उनका जेब खर्च भी आपके जिम्मे है। तो उनको बड़ी मोहब्बत से घर लेकर जाइए और वो सारे हुकूक दें जो आप ताई अम्मी को देते हैं। अपनी बकवास बंद करो मारिया। इरफान की बेटी होने का लिहाज कर रहा हूं मैं।
वरना जो सलूक तुमने मेरे बच्चों के साथ किया, मैं तो तुम्हें ऑफिस के अंदर आने ना दूं। चाहे आप किस्तों में मेरी शराइत पर अमल करें या फिर एक साथ ही पूरी बात मान लें, लेकिन मेरी माँ को उनका हक तो आपको देना पड़ेगा। मुझे मजबूर मत करो मारिया कि मैं समीना को तलाक दे दूं। ठीक है, अगर तलाक देने का इरादा है तो पहले अपने सारे जानने वालों को और करीबियों को बुलाइएगा, इकट्ठा करिएगा और बताइएगा ये निकाह कैसे हुआ। फिर आपका दिल करे तो दे दीजिएगा तलाक। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, सिर्फ आगाह करें। आप अच्छी तरह सोच लें, वरना मैं हर फोरम पर आवाज उठाऊंगी और ये बताऊंगी कि दूसरी शादी चाहे मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन दूसरी बीवी को भी सारे हुकूक मिलने चाहिए। चलती हूँ। हेलो, जब मैं एक डेट फाइनल कर चुका हूं और काम जोरों शोर से शुरू हो चुका है तो फिर देर क्यों लग रही है? सप्लायर्स और वेंडर्स वेट कर रहे हैं। अगर वक्त निकल गया तो हमारी बात की कोई वर्थ नहीं रहेगी। मैं कितनी मैं फैक्ट्री आता हूं, फिर बात करते हैं। वक्त गुजर जाता है तो बात की अहमियत भी खत्म हो जाती है। यही कह रहे थे ना तुम? ये लो, पकड़ो अपना पार्सल, संभालो इसे। एक्सक्यूज मी। मारिया, तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट था। किस हक से? दोस्ती अब हमारी रही नहीं और मोहब्बत जो थी वो तो बेअदबारी की नजर हो गई है। मोहब्बत को खुदाफिज तुमने कहा था, मैंने नहीं। मैं तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर ये भी नहीं मानती तो कज़न तो हो ना मेरी। उसी रिश्ते से ये तोहफा भेजा था। उस घर में सिर्फ अब्दुल्ला की बीवी रहती है, तुम्हारी कजिन नहीं। और ये बात अब्दुल्ला भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझा चुका है। बल्कि आज तुम्हारा नंबर भी डिलीट करती हूँ। एक भी ब्लू कलर की चीज नहीं है मेरी अलमारी में। अब तो जैसे ब्लू कलर से नफरत हो गई है। फिर भी आज ब्लू पहन कर आई हो। मारिया, अब्दुल्ला को छोड़ दो। क्या कहा तुमने?
वही जो तुमने सुना। मैं अच्छी तरह जानता हूं मारिया कि अब्दुल्ला को तुम वो मुकाम नहीं दे सकी जो मेरा तुम्हारे दिल में है। इसलिए प्लीज ये शादी का ड्रामा बंद करो। ना ही मैं खुश हूं और ना ही मेरी बहन खुश है। ओह, आई सी। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। ये गिफ्ट, वो बर्थडे कॉल, दोबारा से प्यार भरी बातें करना, इसलिए कि मैं अब्दुल्ला की जिंदगी से निकल जाऊं और उमाइमा दोबारा अब्दुल्ला की जिंदगी में आ जाए। शायद अभी तो तुम मेरी बातें भी रिकॉर्ड कर रहे होगे कि अब्दुल्ला को सुनाकर उसको मेरे खिलाफ बदजन करोगे। वैसे भी इस काम में तो तुम और तुम्हारी फैमिली माहिर है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए।